10 अध्याय में, जब यरूशलेम के राजा अदोनी सिदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया, आराम से सुनते जाएंगे, उसका सत्यानाश कर डाला, और जैसा उसने यरीहो उसके राजा से किया था वैसा ही ऐ और उसके राजा से भी किया है। और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इजराइलियों से मेल किया, उनके बीच रहने लगे। तब वे बहुत डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी सूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी सिदेक ने हेब्रोन के राजा होआम, यरमूत के राजा पीराम, लकीस के राजा यापी और एगलोन के राजा दबीर के पास या कहला भेजा, मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इजराइलियों से मेल कर लिया। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यरमूत, लकीस और एगलोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले मोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे कहे, मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। एक युद्ध हो रहा है तो अदोनी सिदेक जो था उसने जान गया कि यहोशू के द्वारा ऐ को ले लिया गया, ऐ देश को ले लिया गया, यरीहो को भी ले लिया गया। तो उसने क्या किया, प्लानिंग बनाई कि चलो सबको, सारे देश को इस को मिला ले, इस देश को मिलाकर इकट्ठा करके उस देश में लड़ाई करें। जैसे होता ना कि मान लो चीन के साथ भारत हो जाए, उसके साथ उसके हो जाए, तो मिलकर किसी एक देश पे आक्रमण करें। हाँ, सब इकट्ठे हो गए। तो मगर ये जो था अकेला, गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी यहोशू के पास कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ ना हटाना। गिलगाल के जो निवासी थे उन्होंने कहा, किसका विश्वास? उनका विश्वास परमेश्वर पे था, यहोशू पे था, उसके नबी के ऊपर था। इसीलिए उसको कहला भेजा कि अपना हाथ ना हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले, हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। समझ रहा ना? इतने राजा जो ढेर सारे मिलकर एक निवासियों को, गिबोन के निवासियों को गिलगाल की जो है छावनी में यहोशू को भेजता है। निवासियों लोग, इतने राजा इकट्ठे हो गए, इतना देश सिर्फ उनके निवासियों के लिए, गिबोन के निवासियों के लिए उसके विरुद्ध की युद्ध करेंगे। अकेला ही काफी था वो राजा अदोनी से देख, मगर वो जान गया कि इसके तरफ से यहोशू लड़ता है तो क्या हो गया है, बहुत देश ले लिया गया है। तो सोचा कि अकेले जाएंगे तो इतना तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि कई बार वो जीत चुका है, तो अकेले नहीं चलते और देशों को इकट्ठा करके तब चलते। मगर वो भूल गया, तुम 4 हो जाओ, 1000 हो जाओ, लाख हो जाओ, मगर परमेश्वर सब पर भारी है। दुख, आपकी चिंता, आपकी बीमारी, आपकी तड़प, आंख से जलन रखने वाले लोग, आपकी हानि करने वाले लोग एक तरफ हो जाएं और खुदा आपकी तरफ है, खुदा ही भारी पड़ेगा उन पर। समझ में आ रहा ना? वो फिर चाहे बड़ी तोप हो जाए, मिसाइल हो जाए, एक तरफ हो जाए, खुदा एक तरफ हो जाए, भारी खुदा ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने उसे कहला भेजा, उनसे कहो डरो मत, उनको मैंने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। आ रहे हैं लड़ने ना, उनको हाथ में कर दिया है, तुम्हारे लोग उठा के उनको तुमको दे दिया है। इतने लोग आ रहे, एक आ रहा था चलो ठीक है, एक अब सब मिलकर आ रहे हैं तो इतना ढेर कर दिया। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इजराइलियों से घबरा गए। इजराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेथरोन के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेगा और मकेदा तक उनको मारते गए। हम कहते कि खुदा पर भरोसा रखो, मगर वो कह सकते थे उनके निवासी हम खुदा पे नहीं। उसने क्या किया, उसको कहला भेजा यहोशू को, तो क्योंकि उसको क्या थी, प्रतीति थी कि ऐसे करेंगे तब क्या होगा, भला होगा। फिर जब वे इजराइलियों के सामने से भागकर बेथरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। क्या हुआ, आकाश से बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुए से अधिक थी। बाप रे, कहने क्या कह रहा है वचन कि जो मनुष्यों ने अपनी तलवार से उनको मारा वो कम थे, जो ओलों से मारे गए कुछ ज्यादा ही थे। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने मोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा,
हे सूर्य तू गिबोन पर, हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा, घुटन और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। तो क्या हुआ, सारे लोग जो खुदा जिस ओर हो जाए सब चीज थम गया, सूर्य चंद्रमा कि उस समय रात ही ना हुई, कि जब तक ये ले ना लेंगे इसको, इस देश को लेने, तब सूर्य थम गया, अंधेरा हो गया। होता ना, नियम होता है, कानून होता है, लड़ने लग जाओ कि अब ये हो गया, इतने टाइम से इतने ही युद्ध होगा, इतने ही समय पे बंद हो जाएगा, समय खत्म, एक समय दिया जाता है। मगर क्या हुआ, तब तो घड़ी उड़ी बनी नहीं थी, सूर्य चंद्रमा ही होते थे। हाँ, लड़ाई का नियम कि 5 हुआ, सूर्यास्त हुआ, बंद युद्ध, इसके आगे युद्ध नहीं चलेगा, नेक्स्ट डे। मगर क्या हुआ, घड़ी बंद कर दी गई, सूर्य चंद्रमा को ही बंद कर दिया गया, रातिया ही नहीं हुई, लड़ाई करते रहे, जीत गए। तो खुदा ने उनको समय ही दे दिया उनको। तो यहाँ तराई का मतलब जानेंगे। तराई क्या होती, तराई उसे कहते हैं नीचे वाले मैदान को, जो खेत वाला इलाका होता है, समतल। जैसे पहाड़ होता है, पहाड़ ऊंचा इलाका होता है, पहाड़ पर भी बहुत घर बसे होते हैं, इलाका होता है, बस्ती होती है, शहर होते हैं ना। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, तराई। तो वही कह रहा है, तराई के ऊपर थमा रहा। तो तराई का मतलब हम जानेंगे आत्मिक अर्थ में। आत्मिक अर्थ में इसका मतलब क्या होता है तराई का, परमेश्वर की सहायता केवल ऊंचे में नहीं बल्कि नीचे के क्षेत्रों में भी मिलती है। तराई का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर की सहायता केवल ऊंचे, ऊंचे का मतलब कि ये नहीं कि सफलता, और राजा सफल है, उनके पास सारी हथियार है, तोप है, इतने देश के लोग हैं, साथ देने वाले लोग हैं। सफलता में ही परमेश्वर साथ नहीं देता है, ऊंचाई पर ही साथ नहीं देता, सहायता नहीं करता है। परमेश्वर संघर्ष में, कमजोरी में भी सहायता करता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सफलता में ही, सफलता में नहीं करता, कमजोरी में, दोनों में करता है। तो इस वचनों से हमने क्या सीखा कि अकेले परमेश्वर सफलता, ऊंचाई, शिखर पर ही सहायता नहीं करता है, वो संघर्षों में, आपकी कमजोरी में, आपकी मुसीबतों में भी वो सहायता करता है। आपकी तकलीफों में, आपकी बीमारियों में, वो शत्रु चाहे जितने हो, वो श्राप हो, बीमारी हो, पाप हो, कुछ जितने भी हो, आप संघर्ष कर रहे हैं उन चीज़ों में, सारी चीज़ों में परमेश्वर उसमें भी सहायता करता है। वो छोटों का भी परमेश्वर है, बड़े का भी परमेश्वर है। हमें लगा कि परमेश्वर तो इनका साथ देना चाहिए, ये राजा है, इसने कईयों देश को अपने साथ दोस्ती कर ली है, इसके पास बहुत हथियार है, बम है, बारूद है, बड़े बड़े सूरवीर हैं, तो परमेश्वर सहायता इसकी करनी चाहिए, क्योंकि ये सफल इंसान है, मेहनत से सफल हुआ है, सारी चीजों से कर रहा है, तो परमेश्वर पक्का इसी की सहायता करेगा। नहीं, परमेश्वर किसकी सहायता करता है, जो उसकी आज्ञाओं को पूरी करते हैं, उनकी, चाहे वो ऊंचे पे हो या नीचे पे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा क्या सिखा रहा है कि परमेश्वर संघर्षों में, कमजोरी में भी क्या करता है, नीचे के क्षेत्रों में भी क्या करता है, सहायता करता है। हालेलुया। ना ये राजा है ना कुछ, बस निवासी है। उनके लिए क्या क्या कर दिया। तो ये बहुत बड़ी वचन है, अच्छा वचन है, अच्छे भाग हमें मिले कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये गीत में लाइन लिखी हुई है ना कि खुदा ने मेरे नसीब में खुदा ही लिख दिया। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, खुदा ने हर में जो मिला सो मिला, मगर हमारे नसीब और भाग में खुदा मिल गया। हालेलुया, धन्यवाद। बहुत से लोग, संसार के लोग कहते हैं कि हमारे हिस्से में माँ आई है, जन्नत मिल गया। मैं कहती हूँ परिवार भी होना चाहिए, सब लोग होने चाहिए। तो परमेश्वर का इस वचन के द्वारा धन्यवाद करेंगे, इस भेद को, इस रेवलेशन का, उस खुदा का धन्यवाद करेंगे, तारीफ करेंगे इन वचनों के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी खुदा। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आज का वचन इनके हृदय रूपी पटिया में बस जाए। जो कोई सुने पिता परमेश्वर, वो सेम ना रहे, उनकी जिंदगी सेम ना रहे। जो संघर्ष में अभी जूझ रहे हैं परमेश्वर, वो निकलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, पापों में फंसे हुए, व्यभिचार में फंसे हुए, वो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर, वो बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। हे पिता परमेश्वर, उसको तू सफलता देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी खुदा। तो उन्हें क्षमता देने जा रहा है परमेश्वर, जो परमेश्वर को, हे पिता,
जो सामर्थ्य के काम भी नहीं कर पाते, तेरे बारे में बता नहीं पाते, जो डरपोक है उनकी तू सहायता करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। जो तेरे नाम का प्रचार नहीं कर पाते पिता परमेश्वर, उनको भी तू सहायता करने जा रहा है परमेश्वर। तेरे राज्य के विस्तार में वो भागीदार नहीं हो पा रहे परमेश्वर, उन्हें भागीदार करने जा रहा है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू उन्हें भागीदार बनाने जा रहा है खुदावा। अपने आप को परमेश्वर को दे सौंप दे, ताकि परमेश्वर आपको अच्छी रीति से इस्तेमाल करे। आप अपने आप को अच्छे से नहीं जानते, खुदा वो जानता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद मेरे प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। अंधकार की शक्तियां इनके वचनों को जो इनके हृदय रूपी पट्टिया में गड़ गया है, कोई चुराने ना पाएगा। ये इस पर चलने वाले बन जाए पर पिता परमेश्वर के जीवन में आज के वचन के सुनने के द्वारा गवाहियों को लेके आए। जब आपके जीवन में गवाही आए तो गवाही देना ना भूले। परमेश्वर की महिमा अवश्य करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा। हालेलुया, धन्यवाद राजाओं के राजा। रिवारा भरे बेशक है, रिवारा भरे बेशक है। जितने बीमार हैं अपनी बीमारी वाले जगह पर हाथ रखेंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह आपको टच करेगा और आप हील होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से चंगाई को पाले। इनके पेट में जितने रोग हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वो गांठें हैं, कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। जितने के हड्डियों में दर्द है वो दर्द छोड़ के जाए इनके जीवन से। जितने को भी बीमारी है वो बीमारी की बिस्तरे से छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के राज के कामों में इस्तेमाल होने पाए। दुष्ट की सारी ताकतें इनको छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। पुराने पाप इनके जीवन में दोहराने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियां इनको जीवनों को छोड़ के जाए, इनके लाइफ को छोड़ के जाए। अपने गवाही के द्वारा जो बने उसे दबाए नहीं, दफनाए नहीं, उस गवाही को बोएं, उसे कलेसिया में बोएं। जो नहीं जानता है उसको सुनाएं, जो भी नहीं जाना है बार बार बताएं। उस गवाही को दफनाए नहीं, उसे ये ना सोचे वो पुरानी हो गई है, उसे बोते जाएं, दूसरे की लाइफ में बोते जाएं। आपको गवाही देनी नहीं आती है, गवाही दे कलेसिया की कि कैसे होता है कार्य। जब आप गवाही देते हो फलों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, बातों के द्वारा नहीं, फलों के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारे पाप की आत्मा छोड़ के जाए, क्रोध की, गुस्से की आत्मा छोड़ के जाए। सारी बीमारी, जितने लंगड़े टुंडे हैं यीशु मसीह के राज्य में आने पाए यीशु के नाम से। जितने कमजोर, निर्बल, दुर्बल है वो सब परमेश्वर के राज में आने पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इनके द्वारा मैं इनको ब्लेस करती यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु का करते हैं। सारी बीमारियां छोड़ के जाए, जड़ से उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। वो रोग, बीमारी, वो गांठे, वो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम से छोड़ के जाए। स्किन के रोग छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी एक्सीडेंट, दुर्घटना यीशु के नाम से कैंसिल करती इनके जीवनों से, इस कलेसिया से, हर एक सुनने वाले के जीवनों से। जो लोग आएंगे वो ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने रोग है, बीमारी है, शैतान की जितनी भी चालें इनके लाइफ से, इनके घरों से, इनके जीवनों से छोड़ के जाए। जिन चीजों में ये संघर्ष कर रहे हैं वो सब संघर्ष दूर हो यीशु के नाम से। देरी दूर हो जाए, देरी की आत्मा दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग इंतजाम कर रहा है, हर एक गवाहियों को पूरी होने वाली है। आप देखेंगे इस साल बहुत बड़े बड़े गवाहियों को आते हुए और परमेश्वर की महिमा होते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थ्य खुदा, धन्यवाद राजाओं के राजा। हर एक आंखों के रोग छोड़ के जाए,
सिर के रोग छोड़ के जाए, गले के रोग छोड़ के जाएँ, शरीर की जितनी भी दुर्बलता, कमी जो दुष्ट की ओर से बोई गई है, जितने भी बीज वो शैतानी वो खड़ जाए इनकी लाइफ से, इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक कमजोरी, दुर्बलता के यीशु के नाम से डांटती छोड़ कर जाए। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा को, हर एक क्रोध को, हर एक जो आत्मा से इनको शरीर में लेकर जाते, यीशु मसीह के नाम से हर उसकी प्लानिंग को मैं नाश करती यीशु के नाम से, इनकी लाइफ से, हमारे लाइफ से, हमारे जीवनों से, इस सेवकाई से मैं दूर करती यीशु के नाम से। कोई भी दुष्ट की योजना, हथियार पूरे ना होने पाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। जितने बीमार हैं, बड़े बड़े रोग में हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में फंसे हुए हैं, इनके रिश्तेदार, घर, इनके परिवार, वो यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन्हें चुनने पाए। तू परमेश्वर, तूने कहा है पृथ्वी के छोर से मैं उसे इकट्ठा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तू उन्हें इकट्ठा कर चुका है, उनको तू चंगाई दे चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। सारी दुर्बलता को, दुख को वो दूर करेगा, वो अपने सम्मुख लाकर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपके आसपास ऐसा कोई बीमार है, बहुत डेट बिस्तरे पर है, मरने वाली अवस्था में, उसको प्रभु के बारे में बताएं, वचन के बारे में, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सारी चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।